हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में लोग क्या देख रहे हैं? तो भारतीय राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग दो वीडियो के माध्यम से जो है अलग अलग टॉपिक को हम लोग ने पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जस्ट ऐसे प्ले लिस्ट में वहाँ से सभी वीडियो को जो है 1 बाय 1 करके देख लीजिए। चलिए हम लोग आज के वीडियो में भी दो टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और इसी तरह दो टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे और समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा कि इस चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड जो है क्या क्या वीडियो आ रहा है आपको पता चलते रहेगा। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हम लोग का। तो पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे कि 7वीं अनुसूची के जो प्रमुख विषय जो है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पहले इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। चलिए इस टॉपिक से आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है क्या? सिविल प्रक्रिया संहिता। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में यह राज्य सूची का विषय था और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है शामिल है भूमि सुधार। रेलवे पुलिस किस सूची में आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है रेलवे पुलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है आपका आर्थिक नियोजन। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो कृषि की चर्चा जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में शामिल है। कौन? दंड प्रक्रिया। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो समवर्ती सूची में किए गए हैं, सूची नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अब देख लेते हैं, एक जगह देख लेते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत जो है आपका क्या क्या आता है चार्ट के तौर पर, ठीक है। चलिए देखते हैं संघ सूची के अंतर्गत जो आता है आपका प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार या डाक वतार, निगम कर और सेवा कर, इन सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। और देखते हैं संघ सूची में युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, ये भी संघ सूची में। बीमा हो गया आपका, प्रत्यर्पण हो गया, शेयर बाजार हो गया, इन सभी को संघ सूची में रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शेयर बाजार के बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे हो गया आपका, मुद्रा या रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। लॉटरी भी आपका संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा। आयकर कृषि से भिन्न आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सभी चार्ट को जो है 1-2 बार पढ़िए, आपको ध्यान में आ जाएगा। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है, कौन नहीं है, इस तरह के आपको बना कर दे देता है। चलिए देखते हैं संघ सूची हम लोग देख लिए, अब राज्य सूची को देखते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आपका पहला दिया हुआ है कि लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। चलिए स्थानीय स्वशासन के बाद आपका दिया है प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार व मेले, साटा व जुआ, ये सभी जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, उसके बाद पशुपालन या सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब और मनोरंजन, ये सब जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। मनोरंजन के बाद भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर जिसे टोल टैक्स कहते हैं, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपका कौन कौन विषय आता है देख लेते हैं। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका दंड विधि या प्रक्रिया विधि,
आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शिक्षा और वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाह व विवाह विच्छेद, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि कारखाने या मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और वन पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, उसके बाद विद्युत, उसके बाद वाट माप, उसके बाद वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला फिर है स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद और उत्तराधिकार, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है कि विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण और जन्म मरण पंजीकरण, ये सभी जो है समवर्ती सूची को में रखा गया है। तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची को हम लोगों ने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका दूसरा चैप्टर आ जाएगा यहाँ से। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उद्देशिका, प्रियम्बल। ठीक है, इस चैप्टर से जो आपका हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए जो है वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए देखते हैं इस चैप्टर से पहला क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देशिका, इसी को हम प्रस्तावना भी कहते हैं। चलिए प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन सा 3 प्रकार के न्याय जो है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और वहीं स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद समता में 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सनवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि न्याय जो है आपका तीन प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। वही स्वतंत्रता के बारे में बताया था, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना, और समता में प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, इन सभी बातों को यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है उद्देश्य के चैप्टर से अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना। नोट में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, संविधान संबंधी विचार को देख लेते हैं। उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो कौन जो है, कौन व्यक्ति क्या चीज कह के गया है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को। आत्मा कहा है किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है और यह सिद्धांत कहलाता है। तो
तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे, तो हम भारत के लोग शब्दों से शुरुआत होती है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग है। क्या? लोक कल्याण। किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है, तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्य के अध्यायों में किया गया है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है आपका संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो गया आपका संप्रभुता। अगला क्वेश्चन की समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की, किसने दी, तो के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था, तो बेरूबारी संघ मामले में क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, वर्ष 1960 में। फिर नोट में दिया हुआ है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का आज जो है 2 टॉपिक जो है खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर कीजिए। जहाँ भी जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया में वहाँ वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।